नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल लेकर आए हैं एक नया तरीका, एक नया वे। इसमें हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। आइए देख लेते हैं सुपर क्लास टी सीरीज में क्या आपके लिए स्पेशल है। देख लीजिए, सबसे पहला आपके जो क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देख लीजिए, आपका राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश से कैसे है, कितने किलोमीटर है, इसलिए हम आपके ये विस्तृत क्वेश्चन लेकर आए हैं। देख लीजिए, भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर तक है। भाई दूसरे नंबर पर जो आता है अपने भारत से चीन की सीमा बेटी है 3488 किलोमीटर। और तीसरा जो आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो भारत से सीमा टच करती है वो है 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर नेपाल और पांचवें पे म्यांमार, छठे पे भूटान, सातवें पे अफगानिस्तान। तो आज हम आपके लिए विस्तृत क्वेश्चन लेकर आए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? देख लीजिए, यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आओ देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अगर बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, वो है चंबल, बेतवा और कैन नदी। अच्छा, जो टॉपिक है यमुना नदी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछ रहा है। जिस दिन सबसे पास में हो उसे क्या बोला जाता है? उपसोर। अच्छा, हम आपके ये 3 जनवरी है इसका आंसर देख लेते हैं। उपसोर कंसेप्ट है और अपसोर। उपसोर क्या होता है? वह स्थान या वह स्थिति जब पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी होती है वो पास में आ जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? उपसोर। अच्छा, अपसोर देख लेते हैं। जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक हो जाए तो वो जो स्थिति बनती है वो क्या होती है? वो हो जाती है अपसोर। ये होता है 4 जुलाई को अपसोर, और उपसोर जो होता है 3 जनवरी को होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा आज के। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की कौन सी परत है? अच्छा, आप सभी ने हिंदियों में नाम पाया होगा कि भाई क्षोभ मंडल, अच्छा आयन मंडल, समताप मंडल, पर कई बार क्वेश्चन घुमाता आता है। उन्हीं के इंग्लिश में नाम दे दिए गए हैं, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एसोस्फीयर। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपकी पहली बार नाम याद है इंग्लिश में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फीयर, जिसे बोला जाता है क्षोभ मंडल। देखो, आयनो मंडल तो बोला था आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर तो बोला जाता है समताप मंडल, और ट्रोपोस्फीयर तो जो बोला जाता है वो क्षोभ मंडल है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ट्रोपोस्फीयर तो क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोला जाता है, और यही पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? देख लीजिए, सबसे ज्यादा हम जानते हैं नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो हमारे वायुमंडल में 78% मात्रा पाई जाती है। देख लीजिए, स्क्रीन पर आपने लिखा हुआ है नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 20%, और आर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो हम आपसे डैश टाइप की तरीके से लाए हैं, तो आप तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अब चालू हो जाते हैं इतिहास के। इतिहास का 6वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? भाई आप सभी जानते हो जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, वे उनका जो संलेखना विधि होती है,
संलेटना विदितम में क्या होता है, व्यक्ति अपना भूत प्यास खाना सब बनता दे, तो वो जो वो मैटा है उसे संलेटना विदित कहते हैं। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वबेंगोला, जो ये कर्नाटक में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चयटिष्टे या चिकित्सक थे। भाई चयट की बात चल रही है, चयट जो थे वो थे कनिष्ठ दरबार में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भाई जहां समझाने वाली बात आई थी हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। भाई प्रधानमंत्री था नसरुद्दीन का। नसरुद्दीन के ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और नसरुद्दीन ने टाइटल उपाधि दी थी उलुट्ठा थी। देख लेते हैं। अच्छा, नसरुद्दीन का जो कार्यकाल रहा है वो 1246 से 1265 रहा है। दिल्ली के सुल्तान रहे और इन्होंने बलबन को 1249 ईस्वी में क्या दिया था, उलुट्ठा की उपाधि प्रदान की थी। अच्छा, बलबन के बारे में जान लेते हैं। 1265 से लेकर 1287 जो नसरुद्दीन थे वो इनके दामाद थे, बलबन थे। अच्छा, इन्होंने नवरोज त्योहार चलाया। जो फारसी का जो त्योहार है वो नवरोज है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, नवरोज त्योहार किसने चलाया, बलबन ने चलाया था। अच्छा, सिजदा पैबोस पीठा किसने चलाई, बलबन ने चलाई। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 40 गुलामों के संगठन टुल्टान चहलनी को समाप्त किसने करवाया, ये करवाया बलबन ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाबर ने तुजुट ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे। भैया बाबर की आत्मकथा है ये तुजुट ए बाबरी, कौन सी भाषा में है, तुर्की भाषा में लिखी थी। और भाई उसके बाद जान लेते हैं तुजुट ए बाबरी के बारे में। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। अच्छा, बाबर ने कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में क्या हुआ, अकबर ने निर्देश दिए तुजुट ए बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया। और 1589 ईस्वी में उनके ही एक जो वो थे क्या बोलते हैं नवेतन अब्दुल रहीम खान थाना ने बाबरनामा में कन्वर्ट कर दिया। भाई तुजुट ए बाबरी जो थी 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान थाना ने बाबरनामा नाम दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी का गुरु कौन था। भाई शिवाजी का गुरु की बात पूछ रही है, वो है रामदास। और जान लेते हैं रामदास जी के बारे में। रामदास जी क्या थे, महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध संत थे। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र गुरु थे। उन्होंने दास बोध नामक एक जयंती रचना की जो मराठी में है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है संविधान। अच्छा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए रहे हैं। भाई आप जानते हो पहले अध्याय में क्या है, पहले अध्याय में संराज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है और तीसरे में क्या है, मूल अधिकार है। आप तो ये छोटी मोटी नॉलेज में देता है वो जान लेते हैं। भाग नंबर 3 में है, जान लेते हैं कुछ भारत के बारे में संविधान के। भाई 8 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 8 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बने हैं और ये ही आप तो याद रखने हैं। भाई संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भाई पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में भाई 4 अनुसूचियां जोड़ रही है। तो आप याद कर सकते हो 12 भाग 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दे रहे थे। देख लीजिए ये जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिए रहे हैं और प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कहां से, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और उसे 300A में यथा विधिक और कानूनी अधिकार बनाया गया है। अच्छा, देख लेते हैं पहला अधिकार है समता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार है सोसाइटी अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक।
अच्छा, चौथा नंबर देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता हिता है 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अच्छा, पांचवा देख लेते हैं, संस्कृति व शिक्षा का हिता है अनुच्छेद 29 से 30 तक। भाई जो संपत्ति का हिता था जो 31 में था अनुच्छेद, वो निकाल दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का हिता अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 226 आप तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? भाई रिट पूछ रही है, रिट 5 प्रकार की होती है, और ये 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पहली है वंदे प्रदक्षिणा, दूसरा परमादेश, तीसरा पेक्षा, नंबर चौथा पेक्षा, तीसरा उत्प्रेक्षा, और अच्छा पांचवा देख लेते हैं अहितापेक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ रहे हैं? भाई 51 कै में है, और ये कौन से संविधान संशोधन जोड़ रहे थे? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ रहे थे। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। भाई ये 4 कै में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। अच्छा, वर्तमान में जो है 51 कै में इनका बयान है। अच्छा, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ रहे थे, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को तैयारकारी राज्य घोषित करने में संबंधित है? भाई देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अच्छा, इस अनुच्छेद में 39 में है, इसका बयान 39 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंट से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा यंत्र सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? भाई एक प्रिंट बना हुआ है और प्रकाश गुजारा जा रहा है, तो बताओ सबसे अधिक विचलन कौन से कलर का होगा? भाई ये कलर होगा बैंगनी। बैंगनी कलर का जो होगा वो क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने यंत्रों का मिश्रण होता है? भाई श्वेत प्रकाश की बात चल रही है, वो होता है 7 कलर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। भाई अगर पूछा जाता कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो उस समय आंसर आपका होता नीला, पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश पूछ रहा है, वहां पर वायुमंडल नहीं है आकाश में, इसलिए काला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल होता तो नीला दिखाई देता, जैसे अपनी पृथ्वी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। भाई प्रयुक्त धातु पूछी रही है, त्वरित चालक बनाने के लिए वो है कॉपर। भाई कॉपर का नाम सबसे ऊपर आता है जब त्वरित धातु बनानी हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारी जो साइंस जो 20वां क्वेश्चन है पूछा गया है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? भाई टाइफाइड बुखार पूछा गया है, ये होता है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई अर्थशास्त्र आ जाता है, अर्थशास्त्र में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय नीति तैयार करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वित्त मंत्रालय है। अच्छा, जान लेते हैं जो राष्ट्रीय नीति होती है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, परंतु मौद्रिक नीति जो होती है वो तैयार होती है आरबीआई द्वारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? भाई अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जो कहा है वो एडम स्मिथ जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एट होता है फैमा, एट होता है फैया। पैट में पूछा गया था क्वेश्चन, फैमा की फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं, फैमा की फुल फॉर्म है पॉइजन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एट। क्वेश्चन ऐसी छपने वाले हैं जब मैं आप हमारी 25 क्वेश्चनों की सीरीज लगातार 8 महीना देखिए और कम से कम 900 से लेकर 1000 क्वेश्चन आपसे याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फैया का फुल फॉर्म। अभी हमने आपको फैमा का बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अब आया फैया। फैया की फुल फॉर्म जो होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। ये फैया का जो मॉडिफाइड है वो आया था फैमा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या असर होता है? भाई मुद्रास्फीति होती है तो बाजार में महंगाई होती है। तो आज हमने आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लगातार 8 महीना देखिए और फिर देखना अपने ऊपर असर। इस प्रकार से आपकी तैयारी जबरदस्त होती है। तो आज हम यहीं रोकन दे, धन्यवाद। अच्छा, एक बच्चे का फोन आया था हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमारी जो YouTube चैनल है उसका भी आप प्रचार कर देना, देख लेना। ये YouTube चैनल है हैश टेक्निकल वर्ड, ये अच्छी वीडियो डालता है, आप देख सकते हो इनका YouTube चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।